उठ जा, क्लास शुरू होने वाली है, जल्दी कर। अरे मैं सो गई थी यार। अरे नहीं नहीं। जल्दी से हाथ मुंह धो ले, ये ले एमरल्ड पानी। हाय रब्बा, इस गरीबी से मैं थक गई हूँ। चल चल रे चल, अंदर धक्का मारना यार। छोड़ इसे, क्लास के लिए निकलना पड़ेगा। इस स्कूल की भिखारी लड़की से तंग आ गई हूँ यार। मेरा सैफियर आइसक्रीम खराब कर दिया तूने। मेरा डायमंड वाला फेस भी। हेलो दीदी, मुझे हेल्प चाहिए, अभी चाहिए। ये क्या हो रहा है? स्कूल पे हेलीकॉप्टर क्यों आया है? किसी ने डायमंड की हेल्प मांगी थी क्या? टीना, अभी सब ठीक कर देते हैं। ओह, शुक्र है। और अब तुम गरीब रूई वाली चूही देखो मेरा बदला। हम कुछ भी करेंगे पर तुझे स्कूल से निकलवा देंगे। हे क्रिस्कल फैमिली, रूबी को इतना कमजोर जैम क्यों समझते हैं? उदास मत हो यार, ये लोग बस चलते हैं। चल हम क्लास चलते हैं। ओह, अरे वाह, स्कूल में ही स्पारे, कितना मजा आ रहा है। बिल्कुल यार, लगता है मैं यहाँ पढ़ने नहीं आई क्या? वैसे डायमंड हैंड बात कैसा लगा तुझे? बहुत अच्छा यार, मेरे हाथ तो बेबी जैसे सॉफ्ट हो गए। तुम्हारा सफायर बात कैसा रहा? कितना रिलैक्सिंग है। और अब हम मेकअप करते हैं। मैं तेरा करूँगी, तू मेरा कर। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे एलिस, सॉरी यार, क्या चाहती हो? तुम लोग स्कूल रूल्स को तोड़ रहे हो। मैं क्लास प्रेसिडेंट हूँ। मैं तुम दोनों को वार्निंग देती हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तेरी वार्निंग से क्या फर्क पड़ता है? अब मैं रूल्स को स्ट्रिक्ट कर रही हूँ। अब तुम लोग गलती करोगे तो निकलवा दूंगी, तुम यहाँ नहीं रह पाओगे। नहीं यार, ईवा को निकलवा देंगे हम, क्यों? ठीक है ना? हे सुनो, तुम लोग रूल्स तोड़ने के डेंजर जोन में हो। सजा देने में कितना मजा आता है। नहीं यार, बस कर प्रेसिडेंट, तू तो चली गई समझो। एक फोन कॉल और तू गई। ये बहुत ज्यादा ब्राइट है, तुम पागल हो क्या? उसने मांगा था यार। हेलो एनी दीदी, मैं हूँ। मुझे कोई बुली कर रहा है, मुझे मदद चाहिए। एक मिनट, इतने ही लोग आए हैं? हाँ। जेमस्टोन वाली लड़कियाँ कितनी ब्रेटी हो गई हैं। ये सब क्या है? अब मैं स्कूल में एक बहुत ही नया रूल लागू कर रही हूँ। अब स्टूडेंट रैंकिंग सिस्टम शुरू हो जाएगा। ये क्या बकवास है? हाँ, गलती करोगे तो तुम्हारी रैंकिंग बहुत ही नीचे चली जाएगी। समझ गए? पर अच्छा काम करोगे तो ऊपर चढ़ जाएगी रैंकिंग तुम्हारी। इसका फायदा क्या है? सिंपल है, जो बिल्कुल टॉप पे होगा वो स्कूल का प्रेसिडेंट बनेगा और वो जाकर पोडियम पे खड़ा होगा। तो ये सब करके तुम्हें मिलेगा क्या फिर? वो स्कूल से निकल जाएगा। क्या? क्लास प्रेसिडेंट हद कर रही है यार। टीना ने मुझे बोला था इस पे बदला लेने को। ले, ये ले। रुक जाओ, बंद करो ये। एनी, उप्स, ये तो टीना की छोटी बहन है। बस टीना खत्म।
मैं उसको अभी नीचे भेज रही हूँ, देखती हूँ मैं। अरे नहीं यार, मैंने क्या कर दिया? अरियल, ये स्क्रैचेस देखो। हाँ, क्या है ये? ये है ईवा के रूबी वाले आंसू, जिससे सारी टेबल खराब हो चुकी है। सच में? फिर ईवा को मिलते हैं नेगेटिव पॉइंट्स। एलिस और किटी भी नीचे जाएंगी सब दोस्तों के साथ। नहीं, मैं सबको नीचे भेज दूंगी। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में मैं तुम्हें कुछ नया पत्थरों के बारे में बताऊंगा। अरे बस रुको ना यार, शर्मा रही हूँ मैं। सारे वैल्यूएबल जेम्स डायमंड्स की श्रेणी में आते हैं, ठीक है? हे टीना, अपनी जगह पर खड़ी हो जाओ। टीना तुम सबसे बेस्ट हो। सपना देखो, बहुत कॉस्टली मेरा ऑटोग्राफ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद टीना। चलो अब एलिस तुम खड़ी हो जाओ। देखो, अब मैं तुम्हें सैफायर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये भी एक बहुत ज्यादा वैल्यूएबल जेम्स में आता है। चलो तो बैठ जाओ अब। मुझे नहीं, प्लीज मुझे नहीं। तो हमारा अगला पत्थर है एमरेल्ड। अरे नहीं। चलो किटी, खड़ी हो जाओ और दिखाओ अभी सबको। जैसे कि तुम देख ही सकती हो, कितना खूबसूरत ग्रीन जेम है। अरे यार, सब अटेंशन ले रहे हैं और मुझे कुछ नहीं मिल रहा। मैं तो बस साधारण पत्थर हूँ। अरे एक चीज तो भूल ही गया मैं, और ये है वो रूबी जेमस्टोन। रूबी भी एक बहुत प्रीशियस जेमस्टोन्स में से आता है। ईवा तुम खड़ी हो जाओ। तुम गलत बोल रहे हो, है ना? नहीं, तुमने गलत नहीं बोला ईवा, तुम एक खुद प्रीशियस जेमस्टोन हो, ठीक है? मैं प्रीशियस? क्या सच में? कोई समझाओ। ये इम्पॉसिबल है यार। ये कैसे हो सकता है? हाँ, रूबी प्रीशियस हो ही नहीं सकती। सब लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? हे, मैं प्रोटेस्ट करूंगी, मेरा साथ दो। हाँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझे कभी नहीं पता था कि मैं असली में कौन हूँ। जाओ यहाँ से, चैरिटी नहीं दे रहे हैं आज। जल्दी जाओ यहाँ से। अरियल, तुम क्या कर रही हो? तुम कौन हो ग्रे वाली? क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, तू ग्रे है, मैं एनी हूँ, टीना की बहन। एनी? अरे तुम्हें क्या हो गया? हाँ, तुम तो डायमंड थी, पर अब छोटा सा मोती लग रही हो। टीना ने मम्मी पापा को बोल दिया, अब मेरे सारे शाइनी कपड़े वो लोग ले गए। अरे बेचारी, कितना दुख हुआ मुझे। अब हम एक डील करते हैं। क्या डील है, बताओ मुझे। हाँ, मैं सब जेमस्टोन वाली लड़कियों को निकलवा दूंगी अगर तुम मुझे स्कूल प्रेसिडेंट बना दो। मैं गेस करती हूँ, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट बना दूँ? हाँ। अरे नहीं, वो मेरा पोस्ट है, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, बाय। जेमस्टोन वाली लड़कियाँ अब तुम खुद संभालना। रुक जाओ। ठीक है, डील। पर मैं वाइस प्रेसिडेंट रहूंगी और सारे डिसीजंस मेरे होंगे। मुझे तो सिर्फ टाइटल ही चाहिए। वो भी सिर्फ दीदी को दिखाने के लिए। डील। मैं अपडेट देती हूँ, जल्दी ही बताती हूँ। मिलते हैं। सब परफेक्ट कर दूंगी जल्दी। एक भी जेमस्टोन वाली नहीं बचेगी यहाँ मेरे अलावा। वो लड़का कहाँ है यार? फोटो है मेरे पास, पहचान लूंगी। देखते हैं, चलो। अरे वो रहा। हाँ, मिल गया ना मुझे। तू रूबी खरीदता है ना? अरे सबका ध्यान मत खींचे, मैं इधर पर ही तो हूँ यार।
चल मेरे साथ जल्दी यहाँ से चल। अरे क्या देख, लाई नहीं है ना तू? हाँ ले यार, मेरी आखिरी उम्मीद है ये। प्लीज ये रूबी खरीद ले, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। रुक जा, यहाँ कोई हमें देख तो नहीं रहा है ना? ले ले जल्दी ले। जल्दी रख ले, वो लड़का घूर रहा है हमें। अरे तेरी, हाँ ठीक है। तो ये ले अपने पैसे रख। हे, तुम रुको वहाँ। अरे तेरी, हम तो पहुंच गए। मौसम एकदम से बदल गया, तो ठंड आज हो तो गई बच है गया। यहाँ पर। सब उठ रहा है। तू कौन है और तू बीच में क्यों आया? हाँ तूने उस ठग को जो रूबी बेचे हैं वो बहुत ज्यादा ही कीमती हैं। सच में? अरे नहीं यार। हाँ यार, लगता है रूबी वाली लड़की अपनी औकात नहीं जानती। वैसे मैं डॉनी हूँ, रूबी बॉय। रूबी बॉय? वो तो पहली बार मिला है मुझे। मैं इवा। लगता है तू अपनी औकात भूल गई है इवा। वैसे टेंशन मत ले, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। हाँ, पहले तुझे एक अच्छा सा मेकओवर देते हैं। हाँ ये वाला पसंद आया? वाह क्या ड्रेस है यार, इसमें मैं तो स्कूल प्रेसिडेंट बन सकती हूँ यार। तू सही जगह आई है स्वीटहार्ट। मैं तुझे प्रेसिडेंट बना दूंगा, प्रॉमिस। देखो, स्कूल से तुम्हारे नाम से ये लेटर आया है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और मुझे शर्म क्यों आएगी? ये तो गलत है, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तुझे कैसे पता कि इसमें स्कूल से कंप्लेन आई है? एक बार तो पहले इसे खोल के तो देख। ठीक है, देखते हैं। ओहो, इसके अंदर तो कुछ और ही दिख रहा है। क्या? एक्सपेल्ड? ये क्या, तुम्हें तो सजा भी मिल गई है इस चीज की। पर मैंने कुछ गलत नहीं किया, एक्सपेल क्यों कर रहे हैं? और वैसे भी ये फाइनल नहीं है। क्लास प्रेसिडेंट ने बकवास रैंकिंग बनाई और मैं नीचे कैसे चली गई मुझे भी नहीं अच्छा पता। ठीक है, तो फिर ये तुम्हारी धातु से कैसे लिखा हुआ था यहाँ पर? ये देखो, ये भी रूबी से लिखा था। पापा ये सब क्लास प्रेसिडेंट की बकवास है। हाँ, यही तो बात है। पहले तो टॉपर थी, अब पता नहीं क्या हो गया इसे। लाओ अपना पर्स दिखाओ मुझे। हे, क्या कर रही है? देखो, तुमने अगर फिर से ऐसा किया तो तुम्हें हमारी तरफ से भी सजा मिलेगी, समझी? हाँ सही है। ये सब एरियल की वजह से हुआ। ठीक है, मैं सबको दिखा दूंगी प्रेसिडेंट बनके। ये सब का सब पैक कर दो, मैं सब ले लूंगी। आज सफायर मूड में हूँ मैं। सुनिए मिस, आप कैसे पेमेंट करेंगी? कार्ड से। अरे वाह, ये सफायर कार्ड, वाह ये तो बहुत महंगा होता है ना, मैं तो कभी सोचा ही नहीं था। हाँ, मेरे पापा ही सफायर किंग हैं। देखो, ये है मेरे पापा। तुम थोड़ा इनके जैसे लगते हो वैसे। ये तुम्हारे फोन में जो दिख रहा है ये मेरे जैसा दिख रहा है, मगर ये मैं तो नहीं हो सकता। मैं एक दुकानदार हूँ और वो कोई अमीर बंदा लग रहा है देखने में तो। अरे बकवास मत करो, बहुत हो गया। अब तुम बिल निकालो जल्दी। तुम्हारा कार्ड काम नहीं कर रहा है। अरे इम्पॉसिबल है, सफायर कार्ड अनलिमिटेड होता है। एक बार फिर ट्राई करो। कोई बात नहीं, एक और कार्ड ट्राई करो। लगता है पापा ने सब ब्लॉक कर दिया बैड ग्रेड्स की वजह कोई से। बात नहीं, काफी टाइम है हमारे पास। क्या? स्कूल ने पापा को फोन किया था, सब कुछ ब्लॉक कर दिया बैड ग्रेड्स की वजह से। पापा तुम कम से कम ये थैले तो ले ही सकती हो। अरियल और उसकी रैंकिंग सिस्टम खत्म। तो क्या तुम कुछ भी नहीं खरीदने वाली हो यहाँ से? व्हाटएवर, मैं प्रेसिडेंट बनूंगी और उसे दिखा दूंगी। वाओ, सब बहुत इम्प्रेसिव है, बहुत ही अच्छा लग रहा है।
हाँ, बिल्कुल। एक हफ्ते में रैंकिंग बहुत ऊपर कर दिया हमने। कितनी मजेदार बात है ना। नए प्रेसिडेंट का नाम यहाँ लिखा है। अभी दिखाती हूँ, ये देखो, न्यू प्रेसिडेंट। न्यू प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट है, उसका नाम है एनी। क्या? हाँ, मैं स्कूल प्रेसिडेंट बन गई। हाँ, पर तुम लोग तो टॉप पर थे ना, है कि नहीं? एनी ने तुम सबकी पोल मेरे पास खोल दी है। क्या? ये क्या हुआ? तुम टॉप पर थे, तुमने सुना नहीं? सॉरी। तो एनी ने मुझे बताया कि ईवा ने रूबी बेचा, वो भी बिना परमिशन लिए। वो कौन सी इंफॉर्मेशन है? एनी ने बताया कि ईवा ने बिना परमिशन के रूबी बेच दिया, जो कि बहुत ही गलत था। एलिस, उसने अपने पापा के सफेयर चुराए थे। मैंने उनके सारे सफायर्स ले लिए। और किटी, इसने लाइब्रेरी से बुक्स ली और वापस नहीं की। तुम सबने रूल्स तोड़ दिए, इसलिए तुम्हारी रेटिंग नीचे गिर गई। तुम कितनी बड़ी सांप हो, मेरी छोटी बहन। वैसे मुझ पर कोई पोल नहीं है। हाँ है, तुम रात को खुद से बहुत जोर से बात करती हो। एरियल से तंग आ चुकी हूँ, स्कूल से भी और हर किसी से भी। नहीं, रुको, ऐसी कोई बात नहीं है। सब समझ गए, तो अब तुम लोग बाहर निकल जाओ। अरे, मैं स्कूल प्रेसिडेंट बन गई। वो ये बिल्कुल गलत है। मैं फाइनली अमीर बनी थी और मैं अपनी बेस्ट लाइफ जी रही थी। ये वाली ड्रेस मॉल वाले लड़के ने दी। क्या? मॉल वाला लड़का? और तू तो बिल्कुल सिंड्रेला बन गई यार। हाँ यार, एकदम आया और मेरी लाइफ बदल दी। मुझे खुद से प्यार करना सिखाया। वाओ, मैं तुम दोनों को शिफ्ट कर रही हूँ। चुप, वो बस बहुत ज्यादा स्वीट है, मुझे नहीं लगता उससे फर्क पड़ता है। अभी ये सब मत बोलो, बड़ा प्रॉब्लम है। हमें स्कूल से निकाल दिया। तो अब क्या करें? लेकिन सबसे पहले तो मैं माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया ईवा। वाह, सच में? सच बोल रही है क्या तू? हाँ, मैंने भी सुना। अरे छोड़ो ना, मैं अल्ट्रा रिच सुपर मीन सांप बन चुकी हूँ। कोई बात नहीं यार, मुझे बुरा नहीं लगा। मुझे भी माफ कर दो। किटी, तुम भी। मैंने बहुत बुरा किया। मैं भी बुरी थी यार। कोई बात नहीं एलिस। हम ईवा के साथ दोस्ती की वजह से तुम पर हंस रहे थे किटी। किटी, तुम सुन रही हो ना? मैं सॉरी बोल रही हूँ। अब झगड़ा बंद करो प्लीज। हमें प्लान बनाना होगा कि अब स्कूल में वापस कैसे जाना है। हाँ? एरियल और एनी को स्कूल से हटाओ, मैं उन्हें नहीं देख सकती हूँ। प्लान चाहिए तो चलो पहले इस पेपर पर लिखते हैं। हाँ, और ये हमारी दोस्ती की निशानी बनेगा। हाँ, सब अपना कुछ ऐड करें। और साथ में मस्त प्लान पार्ट बनाएंगे। पहले जब हीरो को खोजा गया था, हाँ, खोजे हुए हीरो के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी, तो उन्हें इसका एहसास नहीं था कि ये कितने महंगे हैं। अरे तेरी यार, ये कितनी बेकार फिल्म है। किसी ने मेरी पेन ड्राइव तो नहीं बदल दिया यहाँ से? लगता है मिस्टर माइक को पता नहीं चला अभी। हाँ, पता है।
वो बस एक्ट कर रहा है और कुछ भी नहीं। कुछ लोगों को एहसास हुआ कि ये जो रंग बिरंगे पत्थर नहीं है सिर्फ पत्थर पर नहीं है, इनकी कीमत बहुत ज्यादा होनी चाहिए। क्या यार, हमको बांध के हिम्मत वाला दिखा रहे हैं। और तुम लोग मजे करो। सब रेडी हैं? हाँ, टीना और किटी गार्ड पर हैं ताकि कोई ना आए। चलो अपना डॉक्यूमेंट्री प्ले करते हैं। क्या हो रहा है? क्या न्यूज़ है? अरे क्या न्यूज़ है? बताओ, मैंने सबकी पोल खोल दी। अब कोई जेमस्टोन वाली लड़की प्रेसिडेंट नहीं बन पाएगी। यहाँ पर क्या चल रहा है? कोई मेरे को कुछ समझा सकता है क्या? मिस्टर माइक चुप रहो, अभी तो मूवी में मजा आने लगा है। अरे नहीं, प्लान काम कर गया। अब अरियल और एनी निकल जाएंगी। चलो अब जल्दी से हम सबको बताते हैं। बधाई हो, मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं तुम्हें प्रेसिडेंट बना दूंगी। मैंने कर दिया। अरे नहीं, ये सब झूठ है। ये सब AI से बनाया गया है। सब फेक है। मैं सच कह रही हूँ। झूठी। हमारी दुनिया खत्म हो गई। एनी, तुम अभी प्रिंसिपल सर के सामने। क्या गलत किया है हमने? सोच रही हूँ, लगता है तुम दोनों का दिमाग खराब है। मेरे प्यारे फैंस, मुझे बहुत खुशी है। शुक्रिया एनी और एरियल को स्कूल से निकाल दिया है। पर एनी तो तेरी बहन है ना? ओहो, अरे डायमंड होने से क्या होता है? कोई बहन थोड़ी बन जाता है। हाँ, एमी गलत तरीके से प्रेसिडेंट बनी है। प्रेसिडेंट तो सबसे स्मार्ट बनना चाहिए। और वैसे भी उसकी बुक में उसको वापस नहीं करूंगी। वाह, कितनी बोल्ड हो गई तू। वैसे वो स्मार्ट वाली बात अपने लिए बोल रही थी ना? वैसे किटी मुझे बड़े आराम से प्रेसिडेंट बना सकती है ना? मुझे? अरे इतनी जल्दी तो मैंने सोचा भी नहीं था। ठीक है, मैं सोच के बताऊंगी। मैं सच बोल रही हूँ, किटी एकदम परफेक्ट है। अरे वाह, रूबी वाला नोट, ये कौन भेजता होगा आखिर? वाह, कौन 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 बताना जल्दी। डॉनी ने डेट पर बुलाया है यार, मजा आ गया। डॉनी, तू यहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुँच गया? तूने अभी तो नोट भेजा है। मैंने पहले लिखा था, फिर सोचा क्यों ना खुद आकर बोल दूं। तुझे देखने का मन कर रहा था यार। सबके सब फाइनली बहुत खुश हैं। एलिस ने पापा से माफी मांगी स्वाइज लेने के लिए। बहुत अच्छा हुआ। हाँ, बिल्कुल माफी मिली और सुपर मस्त गिफ्ट भी मिला। क्या रिंग है? नहीं, सिर्फ रिंग नहीं, तुम सबको पसंद आएगा। मैं इस करेक्शन के काम से बहुत ही ज्यादा तंग हो गई हूँ। अब मुझसे ये नहीं हो पा रहा है। यहाँ खुश रहो, वरना स्ट्रीट में झाड़ू लगाने के लिए भी भेज सकते हैं। एलिस ने हमें यहाँ पर भेजा है। मैं थक गई हूँ, अब मुझे रेस्ट करना है। अरे मैं हूँ हीरो को पता लगाने वाला धुरंधर। यहाँ से सब कुछ मैं संभाल लूंगा। मिस्टर केविन, हम थक गए हैं। इसमें बड़ी बात क्या, तुम्हें बस रेस्ट करना, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हम रेस्ट नहीं कर पाए। खाना भी नहीं मिला। हाँ बे तेरी की, मुझे पता नहीं था तुम लोग जेमस्टोन इस तरीके के। तुम लोग जिंदा हो तो शायद हो सकता है अलग तरह की रेस्ट की जरूरत हो, जो कि आम इंसानों की पड़ती है। मुझे पता है कि सिचुएशन मुझे क्या करना चाहिए। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। तो तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं इस चीज में? देखो, बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। मैं ऐसी मदद नहीं करता, तुम समझ गई हो है ना? इसकी बेटी की वजह से हमें इतना काम करना पड़ रहा है। मुझे जेमस्टोन से नफरत हो गई है। सब फेक है, मैं सच कह रही हूँ। मैं भी अब थक चुकी हूँ जेमस्टोन से। उफ, मुझे तो खुद से ही नफरत हो रही है। कुछ नहीं कर
जिंदाबाद। अरे चिल्लाओ मत, तुम मेरे छोटे एमरल्ड बेबी को अपसेट कर दोगी। इतना नाटक मत करो बीनी यार। मैं नाटक नहीं कर रही। हाँ, तुम बोली हो, मैं सुन पा रही हूँ कि तुम annoying हो और हमेशा कुछ annoying बातें करती हो। क्या ये समझना मुश्किल है? अरे तुम दोनों अब बंद भी करो। तुम्हें दिखता नहीं मैं मैगजीन पढ़ रही हूँ। फिर से अपनी टीना के साथ। तुम तो ऑब्सेस्ड हो। तुम्हें इसका पछतावा होगा। तुम बेबी बम फाइट चाहती हो? खुशी से। अरे शांत हो जाओ तुम दोनों, वरना मैं तुम लोगों को अपने एमरल्ड बेली का स्वाद चखा दूंगी। क्या नहीं, मुझे इस सिचुएशन में पता का तरीका पता है। चलो शांत हो जाओ। क्यों है? तुम्हारे हाथों में ये क्या है? इंजेक्शंस, डायमंड, रूबी और एमरल्ड वाले। तुम कहाँ जा रही हो? क्रेजी गर्ल फैम, क्या तुम्हें इंजेक्शन से डर लगता है? हमें कमेंट में बताओ। हम जानना चाहते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। अरे नहीं, रुको, दौड़ना बंद करो। रुको, मुझे तुम्हें ये इंजेक्शन लगाने हैं, ये जरूरी है। नहीं लगाने दूंगी। मैं डायमंड कोर्ट में तुम पर केस करूंगी। ये जेम्स मुझे पागल कर देंगे। फाइनली सब चले गए हैं। अब मैं अपने क्रेजी रूबी रॉक को अकेले शांति से बजा सकती हूँ। खैर इतना अकेले नहीं। वो टोनी मेरा फेवरेट रूबी बॉयफ्रेंड। व्हाट्स अप? यहाँ सब ठीक है? जैसे ही सब चले गए मुझे बहुत ज्यादा राहत मिली। देखो तो क्या कहते हो टोनी, हंगामा मचाने के लिए तैयार हो? बिल्कुल मेरी रूबी प्रिंसेस। आउच, इतनी जोर से लात मत मारो। हम सच में एक रूबी पंक फैमिली बनने वाले हैं। और तुम क्रेजी घर फैम, क्या तुम एक अलग फैमिली चाहते हो? अगर तुम चाहो तो स्मैश कर दो। यहाँ क्या हो रहा है? वहाँ से उतर के यहाँ जंपिंग मैं करना नीचे मना नहीं है। उतरूंगी। वाह, ये डॉक्टर है, इसमें चिल्लाओ मत, ओके? मुझे परवाह नहीं है, मैं लूंगी चांस। मुझे करना है जंपिंग और डांस। वाह, मेरी माँ कितनी वाइल्ड है, उनका पेट ट्रैम्पोलिन जैसा है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम प्रेग्नेंट हो। ओह सच में? गिटार का क्या होगा? तुम कुछ बजाने वाली हो, है ना? मुझे कोई नहीं बताता कि क्या करना है। भागो! चलो तेज भागो, तेज भागो, तेज भागो, जल्दी। उस बेवकूफ इंजेक्शन से बाल बाल बच गई। देखते हैं टिकटॉक पर क्या नया है। अरे नहीं, फेमस डायमंड टीना के साथ ब्रांड न्यू वायरल एडिट। उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? मैं उसकी तरह बनना चाहती हूँ। मैं सीधे हॉस्पिटल से लाइव स्ट्रीमिंग कर रही हूँ। वाओ, 2 व्यूअर्स ऑलरेडी हैं। पता नहीं वो कौन है। हे रुको एक सेकेंड, मेरी पत्नी हॉस्पिटल से लाइव स्ट्रीम कर रही है। तो मेरे छोटे डायमंड्स, चलो अपना यार, ये हॉस्पिटल टूर influencers करते मेरा हैं। दिमाग खराब तुम कर रहे बताओ तुम्हारा दिन कैसा रहा और तुमने क्या किया? मेरा डायमंड गिरने वाला है। क्या तुम ठीक हो? क्या मैं थोड़ा पानी लाऊं? मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब सब बर्बाद हो गया। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? आखिर हुआ क्या है? मेरा लाइव स्ट्रीम बर्बाद हो गया। मैं टोटल फेलियर हूँ। बिल्कुल नहीं, सच बोलो। देखो कितने सारे लोग तुम्हारी लाइफ में शामिल हैं।
ओह माय गॉड, जब मैं गिरी तो सब क्यूरियस हो गए और मुझे देखने लगे। आज के लाइव के लिए बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं। थैंक्स। मैं पहले से बेहतर फील कर रही हूँ। तो इसका मतलब मैं जितना ज्यादा अजीब बिहेव करूंगी उतने ही ज्यादा लोग मुझे देखेंगे। तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्रिंज काम करूंगी। मैं डायमंड टीना से भी ज्यादा फेमस हो जाऊंगी। बहुत थैंक्स। एटिकेट के रूल के अकॉर्डिंग है। अब मैं खा सकती हूँ। वेट्रेस, मेरे लिए सबसे शानदार डिश लाओ। सब अपना खाना खुद लेते हैं। और मैं वेट्रेस नहीं हूँ, समझी? मैं इन सब बदतमीजियों से बहुत ज्यादा थक गई हूँ। तो ऊपर से थोड़ा एमरल्ड सॉस। अरे इस नैन्सी फैंसी को तो देखो, सादा बर्गर ऐसे खा रही है जैसे कोई आलीशान रेस्टोरेंट हो। अगर तुम्हें एटिकेट शब्द का मतलब नहीं पता तो प्लीज चुप रहो। अरे कितनी खड़ूस है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। मिया, रुक जाओ, क्या तुम मुझे अनकल्चर्ड कह रही हो? खुद को देखा है? मैं गुस्से में नीली हो रही हूँ। रुको, क्या तुम भी जेमस्टोन हो? क्या तुम सफायर हो? हाँ, और एक मैं सिंपल एमरल्ड को सबसे पॉपुलर होने का फर्स्ट प्लेस नहीं छीनने दूंगी। ओह अच्छा। मेरे कैफे में कोई झगड़ा नहीं, अलग हटो। मिया, तुम बहुत क्लासी लड़की हो। तुम उसकी जैसी हरकतें क्यों कर रही हो? हे, मैंने कहा नहीं। बस मेरे पास से एक बेहतर आइडिया है, इसे दिमागी लड़ाई से सुलझाओ, ठीक है? शानदार, हम यही करेंगे। जाहिर है मैं तुम्हें किसी भी ट्रिविया में हरा दूंगी। बिल्कुल नहीं, मैं ही जीतूंगी। सफायर हमेशा एमरल्ड से स्मार्ट होती है। उम्मीद है अब हमारे बच्चे सेटिस्फाई होंगे। शायद थोड़ा सा म्यूजिक। नहीं वाह, तुम नहीं कर सकती। डॉक्टर ने मना किया है मेरे बच्चे की खातिर। मेरी छोटी रोक बेबी, क्या तुम म्यूजिक के बिना ठीक हो? नहीं, बोर हो रही हूँ। ओके ठीक है, ठीक है, समझ गई। वादा करती हूँ अब कोई रोक नहीं। लेकिन मुझे तो चाहिए। क्या लगता है लड़कियों, अगर मैं थोड़ा पढ़ूंगी तो बच्चे को नुकसान होगा? बिल्कुल होगा, बच्चे को आराम की जरूरत है। हाँ, और किताबों से तुम इसके दिमाग पे बोझ डाल रही हो। हाँ माँ, जल्दी से बुक ले लो, मुझे बहुत जोर की नॉलेज की भूख लगी है। नहीं, ऐसा नहीं करूंगी, डॉक्टर ने मना किया है। मैं टिकटॉक देखना चाहती हूँ। नहीं देख सकती, ये बैन है। क्या टीना डायमंड प्रेसिडेंट बन गई या मैं सपना देख रही हूँ? प्रेसिडेंट? मैं भी प्रेसिडेंट बनना चाहती हूँ। डॉक्टर ने साफ कहा था, बच्चों को शांति चाहिए, फोन रख दो। हाँ, लेकिन मुझे सोशल मीडिया चाहिए। मेरी जिंदगी वही है, टीना भी वही है। ठीक है, जो भी हो। ये तो बहुत बोरिंग है। हाँ, शिकायत बंद करो, सिर्फ तुम ही बोर नहीं हो रही। ये क्या पागल वागल है क्या? ऐसी लेट गई, बताओ। बिस्तर समझ रखा है घर को। ईवा, तुम जमीन पर लेट के क्या कर रही हो? ये लड़का कौन है, जानती हो क्या? अरे उठो, हमारी छोटी रूबी बेबी को सर्दी जुकाम हो गया है। ये शायद इसका बॉयफ्रेंड है। मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मैं उदास हूँ।
अरे हमारे उदास, गांव में एक बुढ़ऊ ऐसी उदास रहता से था, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम तो कभी उदास नहीं रही, तुम तो हमेशा एक्सप्लोसिव और एनर्जेटिक रहती हो। लेकिन अब मुझे पता है। लेकिन क्यों? मेरी रूबी गर्ल को क्या हुआ? मैं बस पंक लाइफ मिस करती हूँ। मिस कर रही हो? पर क्यों? ऐसा क्या है जो अब नहीं है? हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि हम अपने बच्चों को स्ट्रेस नहीं दे सकते, इसलिए रॉक म्यूजिक और कॉन्सर्ट पर बैन लगा दिया है। क्या तुम सीरियस हो? पर ऐसा कैसे? हमारा बच्चा तो रॉक का बहुत बड़ा फैन है। मैंने उसे यही कहा था कि हमें मना करना गलत है। मुझे एक आइडिया आया है। क्या है? हम चुपके से किसी रॉक कॉन्सर्ट में जा सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे! चिल्लाओ मत, हम पिछले दरवाजे से निकल जाएंगे ताकि डॉक्टर हमें देख ना पाए। थैंक्स माय लव, तुम मेरे रूबी जीनियस हो। साला कुछ भी होते रहता है। मैं इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बिना नहीं रह सकती। नेट कुछ करो, नहीं कुछ करो, नेट कुछ करो। किटी, पहले मुझे बुक से मारना बंद करो। तुम्हें डॉक्टर ने पढ़ने से मना किया है। और तुम क्या चाहती हो? मैं बेवकूफ हो जाऊं? इसकी वजह से बच्चे पर स्ट्रेस पड़ रहा है और उसे बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, एमरल्ड कभी सफायर से नहीं हार सकती। किटी बेबी, तुम्हें कुछ चाय चाहिए क्या? किटी स्वीटहार्ट, तुम्हें चाय चाहिए क्या? मुझे टोको मत, मैं अपने दिमाग पर काम कर रही हूँ। कम से कम फैमिली में किसी को तो उसका यूज करना ही होगा। हे, क्या तुम अपनी कैंडी खाओगी? तो फिर मैं खा लूंगा। एलिस, मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रहा था। हे, क्या हुआ? तुम इतनी नर्वस क्यों हो? क्या ये क्लियर नहीं है? क्योंकि मैंने कई घंटों से टीना के सोशल मीडिया अकाउंट नहीं देखे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने सोचा हम साथ में कुछ टाइम बिता सकते हैं। मतलब मैं तुम्हारा पति हूँ। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें हर रोज देखती हूँ, टीना को नहीं देखती। झूठ मत बोलो, तुम एक्चुअली टीना को ज्यादा देखती हो। क्या? हाँ, तुम उसके सोशल मीडिया पर ही रहती हो। मेरी बात सुनो, तुम यूनिक हो, बस अपनी तरह रहो और टीना को अपना आइडल मानना बंद कर दो। ओह, अब तुम भी? नहीं, मैं टिकटॉक पर जा रही हूँ। अपने रूल्स भूल जाओ। हनी, याद रखो, तुम बच्चे को स्ट्रेस नहीं दे सकती। मैंने नहीं पूछा कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। क्या आपको हमारे क्रॉक्स पसंद आए? अरे! क्या तुमने सुना? हाँ, सुन लिया। डायमंड स्टार टीना एक फैन इवेंट होस्ट कर रही हैं। मैं इसे मिस नहीं कर सकती। लेकिन तुम नहीं जा सकती क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। हाँ, तुम बहुत बोरिंग हो। बाय। कुछ घंटों में मिलते हैं। जब मैं वापस आऊंगी तो टीना के बारे में सब बताऊंगी, उसके कपड़े, उसके बॉयफ्रेंड। ठीक है, फिर बढ़िया है। ओके, मिलते हैं। वो टीना के बिना रह ही नहीं सकती। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली मैं उस जेल से आजाद हो गई। रॉक मेरी बेस्ट मेडिसिन है। टीना, कब से इंतजार कर रहे हैं? तुम्हारा डायमंड आ गया। मुझे सच में लगा था टीना बाहर आ गई। और पता चला ये तो बस एक फैन है।
टीना, असली स्टार तो मैं हूँ, एक छोटा डायमंड। एक फैन से तुम्हारा क्या मतलब है? मैं ही इकलौती डायमंड हूँ, समझे? खैर, टीना से अलग बिल्कुल, लेकिन एक दिन मैं उससे आगे निकल जाऊंगी, तुम देखना। इसमें फनी क्या है? तुम्हारे जैसे ढेरों डायमंड है, बस सारे फैंस के आने का इंतजार करो, तुम देखोगी हम हर जगह हैं। लेकिन तुम यूनिक नहीं हो और शायद टीना भी यूनिक नहीं है। ये तुम क्या बोल रही हो? टीना तो सबसे बेहतरीन डायमंड है, उसके जैसा कोई नहीं। क्या कहा सुना? ये अपना बचाव करने के बजाय टीना को बचाव करना चाहती है। और इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि तुम्हारा आत्मसम्मान मिट्टी में मिल गया है, ऐसे कोई खुद को डायमंड नहीं कह सकता। और यूनिक होने का दावा तो बिल्कुल नहीं दे सकती। क्या तुम सीरियस हो? ठीक है, तो फिर सुनो, मैं सबसे बेहतरीन डायमंड हूँ और मैं जल्द फेमस हो जाऊंगी। लेडीज, क्या तुम ये जानने के लिए तैयार हो कि तुम दोनों में सबसे स्मार्ट कौन है? जाहिर है मैं, ये तो बस स्मार्ट होने का दिखावा करती है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं बस हम्बल हूँ और अपनी स्मार्टनेस छुपाती हूँ। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फ्रांस की कैपिटल क्या है? मुझे पता है, मुझे आंसर पता है। मुझे सही आंसर पता है। देखिए मॉम, मैं आपको अम्बिलिकल कॉर्ड से आंसर भेज दूंगा। पेरिस। थैंक यू बेबी। पेरिस। और यही सही आंसर है। हाँ। इसने चिल्लाकर बताया। होस्ट की इजाजत से पहले आंसर देना तो मना है ना? तुमने ये रूल खुद ही बना लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 345 को 450 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा? मुझे पता है कितना। नहीं, मुझे पता है। तुम मेरी नकल क्यों कर रही हो? मुझे आंसर पता है। दुनिया तुम्हें क्या हो गया है? अरे छोड़ो भी। नहीं, ये मेरे इर्द गिर्द नहीं, तुम मेरे इर्द गिर्द घूमती हो। मैंने आपसे कहा था ना डॉक्टर, ये तो एकदम मछली मार्केट जैसा है। यहाँ क्या हो रहा है? ये एक ट्रिविया गेम है, लड़कियाँ जानना चाहती हैं ज्यादा स्मार्ट कौन है। लेकिन मैंने तुम्हें बेड रेस्ट के लिए कहा था। लेकिन ये बस ट्रिविया है। कम से कम खत्म तो होने दो। तुम पूरे हॉस्पिटल की शांति भंग कर रही हो। मुझे कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं। धोनी, मेरे पेट में दर्द है। नहीं, क्या मैंने अपने हॉस्पिटल में जेम्स इसलिए आने दे ताकि वो अपनी मर्जी कर सके? ए, चिल्लाओ मत, मैं तुम्हें डांट रहा हूँ। मैं एक इज्जतदार डॉक्टर हूँ। अरे मैंने कहा। मम्मी शांत हो जाओ, तुम पूरी लाल हो रही हो। बिल्कुल मैं लाल हूँ, मैं हूँ रूबी। बाहर निकालो, बाहर निकालो। बधाई हो मम्मी, आपकी एक नन्ही रूबी बच्ची हुई है। मेरी छोटी रूबी बच्ची। हाँ, लो मैं तुम्हारा फेवरेट रूबी म्यूजिक बजाती हूँ। रॉक। फाइनली मेरी नन्ही सी चिंगारी ने जन्म ले लिया। माता जी, आपका रंग तो बिल्कुल ग्रीन हो गया है। क्या आप ठीक है? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा। आप प्रेशर रखिए, बच्चा लगभग हो ही गया है। ये रहा आपका छोटा सा एमरल्ड बच्चा। मेरा बच्चा कितना स्मार्ट है, बिल्कुल मेरी तरह। ये अपने पापा से मिला है। मैं अपने एमरल्ड बच्चे से मिल पाऊंगा। अरे माता जी शांत हो जाइए, इससे प्रोसेस आसान हो जाता है। नहीं, अगर मैंने डायमंड टीना इवेंट मिस कर दिया तो मैं कैसे शांत हो सकती हूँ? अपने बच्चे के बारे में सोचो, टीना को भूल जाओ। मुझे पता है क्या करना है। मैं पूरे जन्म का लाइव स्ट्रीम करूंगी। किस लिए? सुपरस्टार बनने के लिए, टीना जितना फेमस। हाँ, मुझे टीना जितना फेमस होना है। दर्द हो रहा है। ओह वाओ, कितने सारे लोग मुझे देखने में इंटरेस्टेड हैं। अपने लाइफस्टाइल से ध्यान मत भटकाओ, और भी जरूरी चीजें हैं। बस इससे ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है? अरे माता जी, सांस लीजिए, सांस लो प्लीज।
मुझे क्यों जगा रहे हो? मैं सो रही हूँ। उठ जाइए, तुम्हारी नन्ही बच्ची पैदा हो चुकी है। अरे हे भगवान, तुम कितनी खूबसूरत हो। एक दिन तुम भी टीना जैसी सुपरस्टार बनोगी। कमाल है, मेरी लाइव पर 10,000 व्यूअर्स। अरे शांत हो जाओ। तुम्हारी माँ होने के नाते तुम भी सुपरस्टार की तरह चमकोगी। ओह, मैंने सुना मेरा छोटा सा डायमंड बच्चा फाइनली आ गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। सब कुछ ठीक हो गया। मैं एलिस नहीं हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं उसे फोन नहीं करूँगी। मिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें अपना बच्चा दिखाने आई हूँ। मेरा बच्चा अभी पैदा हुआ है। देखो कितना क्यूट है ना। और मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ, गलती हुई है मुझसे। किटी, ये वही लड़की है जिसने ट्रिविया में तुम्हारे साथ कम्पीट किया था। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं ईवा हूँ। हाँ, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या हो गया था, शायद हार्मोन्स की वजह से। ओह, समझ गई। तुम्हें किटी जैसी पढ़ाकू लड़की से उसके मैदान में लड़ना पड़ा। मेरा मतलब बुद्धि से, नॉलेज से। कितना प्यारा बच्चा है। क्या ये सफायर है? वैसे हॉल में इतनी भीड़ क्यों है? सब डायमंड जैसे कपड़े पहने हैं और एलिस चिल्ला रहे हैं। उनकी परवाह मत करो, वो मेरे फैंस हैं। अब इसके ढेर सारे नए फैंस हो गए हैं और पहले पेट में सिर्फ बच्चा और मैं। चुप रहो। हाँ, मैं अब उस टीना जैसी नहीं दिखना चाहती। तुम सीरियस हो? तुम तो टीना की सबसे बड़ी फैन थी। अब मैं सबसे चमकदार डायमंड हूँ। मुझे एहसास हुआ कि शानदार बनने के लिए किसी को आइडल मानने की जरूरत नहीं। और मुझे एहसास हुआ कि स्मार्ट बनने के लिए मुझे किसी से कम्पीट करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही कहा मेरी जान। हाँ, मैं समझ गई कि स्मार्ट बनने के लिए मुझे किसी से कम्पीट करने की जरूरत नहीं। और डॉनी, और मुझे एहसास हुआ कि मजे करने के लिए हमें हर दिन बेकाबू होने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल। अच्छे लोगों के साथ घिरे रहना ही खुश होने के लिए काफी होता है। क्या हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद हम दोस्त रहेंगे? लड़कियों, मुझे खुशी है कि अब हम सब दोस्त हैं। फाइनली मेरे पास मेरी छोटी इंस्टा क्वीन डायमंड के लिए कपड़े चुनने में हेल्प करने वाला कोई है। ये कैसा है? बिल्कुल सही स्टाइल। ओह, क्या ख्याल है? क्या लगता है ये छोटी रूबी पर जचेगा? बहुत खूबसूरत है, लेकिन किटी और मुझे कुछ और चाहिए। बोरिंग। हे, क्या तुम बेबी स्टोर पर बुक्स पढ़ने के लिए आई थी? चलो कुछ ले लो, कपड़े, खिलौने, जो भी हो। मुझे लगता है मुझे पेरेंटिंग के बारे में और सीखना होगा। मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। मैं भी नहीं। ओह, शायद मुझे अपने सफायर बच्चे को यह खिलौना दिलाना चाहिए। कम से कम तब तो चिल्लाना बंद करेगा। इससे अच्छा मैं उसके लिए कोई केमिस्ट्री की बुक पढ़ना पसंद करूंगी। इतना बोरिंग मत बनो किटी। अपने बच्चे को बचपन का मजा लेने दो। वो बाद में सारी स्मार्ट चीजें खरीद सकता है। वो खेलना भी चाहता है। हाँ ठीक है। पता नहीं हमारे नन्हे जेम्स कैसे हैं? उम्मीद है अभी तक उन्होंने अपने बेबी सिस्टर को परेशान नहीं किया होगा। चुप कराओ इसे। मेरे पास एक आइडिया है। ये सैफायर पैसिफायर जरूर काम करेगा। अरे वाह, काम कर गया, काम कर गया। डायमंड, रूबी, लगता है यही चाबी है। ये तो सच में काम करके हो गया। क्या राहत है। हमारी बीवियां हमारे बिना, अपने पतियों के बिना क्या करती हैं? बिल्कुल। क्या हुआ? Come on! ओह माय। देखो, मैं फिर से रिकॉर्ड नहीं करूंगा, ठीक है? मैं कर रहा हूँ। नहीं, ये हंस रहा है। किसी को चाय पीनी है? मुझे आंसर पता है। मुझे जवाब पता है। ठीक है।
लेकिन मैंने तुम्हें बेड रेस्ट के लिए कहा था।